टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जस्ट पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, जिसमें क्या हो रहा था, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जगह से डिस्प्लेस कर दे रहा था। ठीक है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दो एलिमेंट्स आपस में अपने अपने जगह को इंटरचेंज करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम लोग बेसिकली एक सिंपल सा अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास एक कंपाउंड था ए बी, आपने इसकी रिएक्शन करवाया एक एलिमेंट सी के साथ, सी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव था तो उसने क्या किया, कम रिएक्टिव को उसके जगह से डिस्प्लेस कर दिया और हम लोगों को क्या मिल रहा था, ए सी मिल रहा था और बी जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट था वो क्या हो गया था, डिस्प्लेस हो गया था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे आपके पास एक कंपाउंड है ए बी और आपने इसकी रिएक्शन करवाया किसके साथ, दूसरे कंपाउंड के साथ करवाया सी डी, तो होता क्या है, ये ए जिसने रिएक्शन करके रखा हुआ था बी के साथ, ये क्या करेगा, इस सी को उसके जगह से डिस्प्लेस कर देगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा ए डी, मतलब ए जो है अब वो डी के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं और ये सी और बी आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बनाएंगे। तो अगर इस रिएक्शन को हम लोग अगर देखते हैं तो एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, पर जहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट अपने जगह को इंटरचेंज कर रहा था, यहाँ पर दो एलिमेंट आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। पहले ए के साथ बी था, अब ए के साथ डी आ गया है, और यहाँ पर पहले सी के साथ डी था, अब सी के साथ कौन आ गया है, बी आ गया है ना। तो जब कभी भी दो एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम लोग को एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू डिफरेंट एटम्स exchange their ions two different atoms exchange their ions in double displacement reaction। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है Na2SO4, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, BaCl2 मतलब बैरियम क्लोराइड के साथ। तो वो क्या रहा है, ये जो सोडियम है पहले इसने किसके साथ रिएक्शन करके रखा था, इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करके रखा था, तो इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और यहां से सोडियम और यहां से बेरिलियम, ये बैरियम और क्लोरीन का बॉन्ड भी टूट जाएगा। यहां से सोडियम और यहां से क्लोरीन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl। लेकिन यहाँ पर सोडियम जो है वो 2 है और क्लोरीन भी 2 है, इस वजह से मुझे जो NaCl मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मोल्स मिलेंगे। और ये Ba और SO4 मिलकर एक नया कंपाउंड बनाएंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, BaSO4 मतलब बैरियम सल्फेट। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो सोडियम है इसने क्या किया है, जाकर इस बैरियम के जगह पर बैठ गया और क्लोरीन के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बनाया है। और ये बैरियम जो सोडियम था जिस जगह पर, उस सोडियम को हटाकर सल्फेट के साथ एक नया रिएक्शन किया है ना, एक नया कंपाउंड बनाया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैरियम और सोडियम ये दोनों आपस में अपने जगह को इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना। और जब कभी भी दो एलिमेंट्स में, दो कंपाउंड में दो एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपस में अपनी जगह को इंटरचेंज करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है,